यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स का हवाई हमला हुआ है। रूस ने कीव एयरपोर्ट को किया टारगेट। एयरपोर्ट पर हो रही है F-16 की ट्रेनिंग। F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी पायलट। हमले में हथियार डिपो और हैंगर ध्वस्त हो गया है। तो ये यूक्रेन से रूस का प्रतिशोध है। यूक्रेन ने रूसी धरती पर ATACMS मिसाइलों से हमला किया। रूस की धरती को दहलाने की कोशिश की तो पुतिन और उनकी सेना ने ऑपरेशन दिसंबर लॉन्च कर दिया। इसके तहत न सिर्फ यूक्रेनी शहरों पर भीषण बमबारी की जा रही है, बल्कि रूसी फौज कीव पर भी कब्जे के लिए कूच कर गई है। माना जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क पर बहुत जल्द कब्जा कर लेगी। अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना को कीव फतह से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन के प्रतिशोध का पहला एपिसोड रिलीज हो गया। रूसी सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन को बुरी तरह से जला रही। इस किसान को देखिए, इन्होंने शहद की खेती कर कमाए हैं 50 लाख रुपए। क्या आप भी ये खेती करना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। सुबह सुबह रूसी फौज ने यूक्रेन पर मिसाइलों की जबरदस्त बरसात की। रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से एक साथ धावा बोला। इसी के बाद यूक्रेन के शहर बुरी तरह से दहल उठे। रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियार गोदामों को टारगेट कर रही, बल्कि यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट को भी तबाह करने की कोशिश की जा रही। दिसंबर को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक हुई। इसमें शामिल हुए अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन के राजनयिकों ने कहा कि यूक्रेन में कभी भी परमाणु जलजला आ सकता है। यूक्रेन में परमाणु विनाश का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन के पावर ग्रिड और परमाणु पावर प्लांट पर भीषण हमले कर रहा है। हमले की जद में अगर परमाणु पावर प्लांट के रिएक्टर आए तो यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल जाएगी। ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको ने कहा है कि यह पहली बार है जब रूसी सेना यूक्रेन के पावर ग्रिड पर इतना भीषण हमला कर रही है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के हमले को लेकर जो कुछ कहा है वो दहला देने वाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन के 93 मिसाइलें और 162 ड्रोन फायर किए। इसी के बाद यूक्रेन विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगा। रूसी सेना कुर्स्क में भी यूक्रेनी फोर्स को बड़ा जख्म दे रही। कुर्स्क में रूस ने Su-34 से बमबारी कर यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।
रूस के स्नाइपर ने कुर्स्क में यूक्रेन के 6 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर बारूदी वर्षा कर यूक्रेनी सैनिकों और उनके हथियारों का संहार कर रहे हैं। सबसे भीषण जंग डोनेत्स्क के पोक्रोवस्क शहर में हो रही है। रूसी फौज पोक्रोवस्क के बेहद करीब पहुंच गई है। रूसी सेना पोक्रोवस्क से अब सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पोक्रोवस्क को चारों तरफ से घेर लिया है। आने वाले कुछ घंटों में पोक्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो सकता है। अगर पोक्रोवस्क पर कब्जा हुआ तो यूक्रेन की राजधानी कीव का ढहना तय हो जाएगा। पोक्रोवस्क पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन रूसी सेना को रोक नहीं पाएगा। रूसी फौज डोनेत्स्क के शहर पोक्रोवस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। पोक्रोवस्क पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना जबरदस्त हमले क्यों कर रही है, अब इसे समझिए। ये शहर पूर्वी और मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार है। पोक्रोवस्क यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र है। इसी शहर से यूक्रेनी फोर्स को हथियार और रसद की आपूर्ति होती है। अगर इस शहर पर रूस का कब्जा हुआ तो यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन कट जाएगी। सप्लाई लाइन कटने के साथ ही यूक्रेन का रक्षा तंत्र बहुत कमजोर पड़ जाएगा। पोक्रोवस्क पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन में काफी अंदर तक हमले कर सकेगी। इसी के साथ रूसी फौज यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अपने कंट्रोल में ले सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी फौज बहुत आसानी से कीव पहुंच सकेगी। पोक्रोवस्क पर अगर रूस का कब्जा हुआ तो यूक्रेन एक साथ कई संकट में घिर जाएगा। पोक्रोवस्क में यूक्रेन का इकलौता कोकिंग कोयला आपूर्ति घर है। अगर यहां रूस का कब्जा होता है तो यूक्रेन में हथियार बनाने वाली कंपनियों पर संकट खड़ा हो जाएगा। यूक्रेन का इस्पात उद्योग ठप हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए हार्डवेयर बनाना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में थर्मल पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे और सर्दी में यूक्रेन के लिए जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पोक्रोवस्क को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की खुद फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ज़ेपोरिज़िया में ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ अपने सैनिकों से मुलाकात की बल्कि यूक्रेन की सुरक्षा दीवार का जायजा भी लिया। यूक्रेनी सेनाध्यक्ष अलेक्जेंडर साइरेस्की ने कहा है कि यूक्रेनी फोर्स पोक्रोवस्क को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सच ये है कि रूसी सेना ने जिस तरह से घेराबंदी की है उससे पोक्रोवस्क का बचना मुश्किल लग रहा है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना आधी रात को यूक्रेन में विध्वंस का दूसरा चरण लॉन्च कर सकती है और एशनेक मिसाइल से यूक्रेन में बड़ा जलजला लाने की तैयारी है। रूस ने बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि बेलारूस से यूक्रेनी धरती पर विस्फोट कर रूस ओरेश्निक के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण करने वाला है। ओरेश्निक से धमाके कर रूस यूक्रेन और नाटो को गुमराह कर सकता है। दरअसल पुतिन का दिसंबर प्लान एक्टिवेट हो चुका है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों ने पुतिन और उनकी सेना को मौका दे दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए पुतिन ने यूक्रेन को इन्हीं सर्दियों में ही ठप करने का प्लान बनाया है।
मकसद है यूक्रेन को सर्दी में ऊर्जा और रसद विहीन करना। इसके बाद रूसी फौज कीव पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।